नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कनाडा ने अपने 62 में से 41 डिप्लोमेट्स को भारत से हटा दिया है। गुरुवार को कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, भारत शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर के बाद कनाडा के 21 राजनयिकों और उनके परिवारों को छोड़कर सभी के लिए राजनयिक छूट को अनैतिक तौर पर रद्द करने वाला था, जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। जोली ने कहा, सभी कनाडाई डिप्लोमेट्स और उनके परिवार सुरक्षित हैं और वो भारत से निकल चुके हैं। इस तरह से राजनयिकों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। मामले को और न बिगाड़ने के लिए कनाडा ने फैसला किया है कि वो कोई जवाबी कार्यवाही नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता रहेगा, जो हर देश पर लागू होता है। हम भारत के साथ भी रिश्ते बनाए रखेंगे। इस वक्त हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे डिप्लोमेट्स एक दूसरे के देश में मौजूद रहें और हम हर लेवल पर बात कर सकें। जोली ने कहा कि कनाडा के 21 राजनयिक अभी भी भारत में हैं, लेकिन 41 डिप्लोमेट्स की वापसी का मतलब है कि कनाडा को कर्मचारियों की कमी के कारण देश में अपनी सेवाओं को सीमित करना होगा। इस कदम से बेंगलोर, मुंबई और चंडीगढ़ में 1-on-1 वर्किंग पर रोक लग जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि ये सेवाएं कब फिर से शुरू होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी दौरे का आज तीसरा दिन है। उन्होंने जगतियाल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, तेलंगाना में यहाँ की जनता की सरकार होगी, कांग्रेस के बब्बर शेर की सरकार होगी। दिल्ली में आपका सिपाही हमेशा खड़ा है। पहले इंदिरा गांधी थी, फिर राजीव गांधी थे, अब राहुल गांधी आपका सिपाही है। जब भी मेरी जरूरत पड़े आपको सिर्फ मुझे बुलाना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। राहुल ने कहा, तेलंगाना में भाजपा, बीआरएस और एआईएमआईएम पार्टी मिली हुई है। हम जहां भी चुनाव लड़ते हैं वहां भाजपा की मदद करने के लिए एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट्स खड़े कर देती है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम केसीआर तेलंगाना में जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं। मैंने लोकसभा में जातिगत जनगणना की बात उठाई, लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। ना तो पीएम मोदी और ना ही केसीआर तेलंगाना में ओबीसी वर्ग की आबादी को बताना चाहते हैं। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने 19 अक्टूबर को चिट्ठी लिखकर महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगाया, टीएमसी सांसद ने शुक्रवार को उसका जवाब दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए महुआ ने लिखा, हीरानंदानी ने जो अल्फनामा दिया है वो किसी ऑफिशियल लेटर हेड पर नहीं बल्कि सफेद कागज पर है। भारत के सबसे सम्मानित शिक्षित व्यापारियों में से एक व्हाइट पेपर पर इस तरह के लेटर पर साइन तभी करेगा जब उसके सिर पर बंदूक रखी गई हो। दरअसल हीरानंदानी ने कहा था कि उनके पास महुआ का लोकसभा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड था। इसमें वो खुद ही महुआ की तरफ से सवाल डाल देते थे। इस पूरे मामले को संसद के एथिक्स कमेटी के पास भेजा जा चुका है और जांच इसमें जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 85 नाम है। ये वो नाम है जिन पर पेच फंसा हुआ था। गुरुवार देर रात को जारी सूची में सबसे अहम नाम रविंद्र सिंह तोमर का भी है, जो दिमनी विधानसभा सीट से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सीधे चुनौती देंगे। कांग्रेस पहली और दूसरी सूची मिलाकर अब तक 229 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इससे पहले कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसी तरह उज्जैन दक्षिण से बीजेपी ने मंत्री मोहन यादव को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने चेतन प्रेम नारायण यादव को टिकट दे दिया है। मोहन यादव 2 बार से एमएलए हैं। वहीं चेतन प्रेम नारायण यादव पूर्व महापौर प्रेम नारायण यादव के पुत्र हैं। इसी तरह देवतालाब सीट से 2 गौतम चुनाव में उतरे हैं। बीजेपी ने गिरीश गौतम को टिकट दिया था, तो कांग्रेस ने पदेश गौतम को उतारा है। राजस्थान में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने होम वोटिंग की सुविधा दी है। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र और 40% से ज्यादा दिव्यांगजन को घर से वोट डालने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसके लिए 20 अक्टूबर यानी आज से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इन वोटर्स के घर बीएलओ जाएंगे और फॉर्म 12D देकर उन्हें घर पर वोट डालने का विकल्प देंगे। 4 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बीएलओ उन रजिस्टर्ड मतदाताओं के घर जाएंगे जो होम वोटिंग के दायरे में आते हैं। यहाँ वो मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा के बारे में बताएंगे और उनके सहमत होने पर उनको फॉर्म 12D दे के आएंगे। ये फॉर्म बीएलओ ही 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जमा करेंगे। फॉर्म जमा करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी घर पर वोट डालने वालों की पूरी सूची तैयार करेंगे। इसके बाद उसे राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से साझा करेंगे ताकि वोटिंग के समय जो रूट चार्ट बनेगा उसके अनुसार वो अपने पोलिंग एजेंट को वोटर के यहाँ भेज सके। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।